साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि पिछली सत्संग में सतगुरु धर्मदास साहिब ने हमें गुरुओं के बारे में बताया कि हम किस बाड़ी से और कैसे धनी धर्मदास साहिब के पंथ से जुड़े। तो आज हम सतगुरु धनी धर्मदास साहिब से विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि हमें पंचकृति के बारे में बताएं साहिब के शास्त्र संतोष बोध से, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा हुआ है लेकिन उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उसे आसान शब्दों में, आसान अक्षरों में हमें कृपया करके बताएं कि पंचकृति है क्या, उसका रहस्य क्या है। साहिब बंदगी सतनाम। सभी प्रेमी सज्जनों को बारंबार नमस्कार। सतनाम पंचकृति के विषय में आज की सत्संग होगी। तो आरंभ करते हैं। आज्ञा सब प्रेमियों की। सत्यनाम सत्य सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरख मुनिधर करुणामयी कबीर सुरति योग संतान धनी धर्मदास श्रावणी नाम सुसर नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरु बालापीर नाम केवल नाम अमोल नाम सुरति स्नेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम श्री उग्र नाम दया नाम साहिब की दया, गुरुदेव महाराज युगदास की दया, पुरखों और गुरुजनों और संतों की दया, वंश 42 की दया। तो संजय भाई, कबीर साहब जी से धर्मदास जी ने अभी भी ऐसे ही ये उत्तर प्रश्न किया है और पूछना चाहिए, और ऐसा कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए अपने शरीर के अंदर। तो बाबा कबीर साहब ने पंचकृति में सब कुछ ही बहुत सा हमें ज्ञान दिया और भेद दिया सृष्टि के बारे में। कहे कबीर सुनो संत सुजाना, तुमसे कहूँ मैं सुबद सैदाना। पांचों ही आत्म हमरी भाई, तिन में रहा एक सुबद समाई। सोई सुबद पुरख निर्मावा, ताके गम काल नहीं पावा। चेतन जीव ब्रह्म अविनाशी, ताकर लोक कर्म बोए फांसी। पांच दे कीना वस्तारा, तामे देखो एक मत सारा। सो निर्णय अब भाग सुनाऊं, भिन्न भिन्न तोहे कहे समझाऊं। पृथ्वी दे अस्तूल बखानी, जागृत अवस्था ताकर जानी। तहां ऋग्वेद बेखरी वाचा, रजोगुण ब्रह्म देवता साचा। पृथ्वी तत्व के नर ही वासा, मंत्र आकार तहां प्रकाशा। इगन ऋषेख गावत्री छंदा, केलक ब्रह्म पीतवर गंदा। तहां भूचरी मुद्रा जानी, अपान सुरत तहां समानी। ताकर अब सुन ले वो ठिकाना, त्रिकुटी स्थान कहूँ बंधाना। ज्ञान ही इंद्री नासा जानी, इंद्री कर गुदा पहचानी। हार चाम रूम अरुमासा, यही प्रकृति की रही निवासा। आवागिवन तहां
बाय बिखाने पिंडिज खानी इगन जोबानी कोस अनमयी कहत हूँ सत लोक बैखान कोस अनमयी कहत हूँ मुगत सालोक बैखान प्रथम दे वर्णन कियो जो ब्रह्म लोक स्थान। तो यहाँ कवि साहब जी ने संजय कुमार जी सतुल देह के बारे में बताया है, जो अन्न से बनी हुई है और ये 5 देह हैं और यूं आहिस्ता आहिस्ता हर देह पे जो है वो टिप्पणी करेंगे और हर एक देह के अंदर क्या क्या वस्तुएं और क्या क्या चीज़ें शरीर में वो आ जाती है। और कबीर साहब की जो चौपाइयाँ हैं वो एक जटिल है और बहुत सी हिंदुस्तान के अंदर जो भाषाएं चलती थी उनके अल्फाज, वेद के भी अल्फाज, संस्कृत के अल्फाज, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बहुत सी बोलियाँ जो भी हिंदुस्तान में बोली जाती थी वो साहिब की साखियों और वाणियों के अंदर है। इसी वजह से सब कोई सरल तरीके से कबीर साहब की बात को ज़्यादा नहीं तो कुछ समझ जाता है कि उसका कुछ न कुछ भ्रम दूर हो जाता है। और अब इन 5 पे बात चलेगी, 5 तत्वों से और स्थूल शरीर के अंदर क्या क्या आता है। ये राम रहस्य साहिब की पंचकृति शास्त्र से वो भी ऐसे ही गंभीरता से भरा हुआ है, लेकिन उससे भी बिल्कुल सूक्ष्म बारीक करेंगे ताकि सब कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ा कोई भी जो है उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सके। धन्यवाद साहिब। तो आज के लिए बस इतना ही है, जिसमें सद्गुरु धर्मदास साहब ने हमें 5 कृति के बारे में बताया और आगे जो पंचकृति में जितने शरीर आते हैं उनके बारे में एक एक शरीर को खोला जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। जो उसमें रहस्य है ये सारे भ्रम ख़त्म किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।